हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग को मैं हमेशा लाइफ को लेकर बातें करता हूं कि अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाया जाए। और आज की वीडियो कुछ स्पेशल है। इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट्स कवर किए हैं। दोज आर स्प्रेडिंग ओवर 5 टॉपिक्स। तो यहाँ पर इन 10 पॉइंट्स को अगर हमने लाइफ में उतार लिया तो ये एक कंप्लीट एमबीए है। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स बिल्कुल साथ में बितानी है। एक एक स्टेप को अपनी लाइफ में उतारना है। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। एंड इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ हम ग्रेट सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो बड़ा सिंपल है। आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 बजे एवरीडे एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में भी एंड ओवरऑल लाइफ में भी। तो सबसे पहले हमने ध्यान देना है यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है, दैट इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए 2 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। नंबर 1, स्टॉप ईटिंग पैकेजिंग फूड। तो जो भी खाना, जो भी भोजन जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, देखो 2 चीजें होती हैं। जितने भी फूड्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक जो मैन्युफैक्चर होता है, एक जो प्रोड्यूस होता है। जो प्रोड्यूस होता है वो नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होता है, जैसे फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं या बाकी इस तरह की कोई भी चीज। और एक होता है जो मैन्युफैक्चर होता है। जैसे अगर हम चने की बात करें तो चना प्रोड्यूस भी होता है, तो वो चना मार्केट में मिलता भी है खाने के लिए। और वही चने को नमकीन के रूप में बाकी सारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर उसमें बहुत सारे मसाले मिलाकर अलग से भी देते हैं। तो हमने पैकेजिंग फूड को नो बोलना है। जहां बिल्कुल ही मजबूरी हो, किसी के घर गए हो, वहां पर सामने वाले की रेस्पेक्ट की बात हो तो वो एक अलग बात है। छोटा मोटा हल्का फुल्का हमने खा लिया। अदरवाइज ए बिग नो टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मींस जो भी पैकेजिंग फूड्स हैं उनको नो बोलना है। घर पे बने हुए चीजों को खाना है। और जो घर पे बनी हुई चीजें हैं वो भी जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं नेचुरल तरीके से, सिर्फ उन्हीं से बना हुआ होना चाहिए। एक स्मॉल चेंज कैन कीप योर बॉडी हेल्दी। तो एक ये पॉइंट है, नो टू पैकेजिंग फूड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज टू वर्कआउट फॉर 40 मिनट्स एवरी डे। नाउ वर्कआउट करने के 3-4 तरीके हैं। एक जो योगा करना जानते हैं वो योगा कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज करना जानते हैं जिम में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो घर पर एक्सरसाइज करना जानते हैं वो घर पर कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो 40 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। वॉक करने के भी 2 तरीके हैं। हम बाहर भी अपनी सोसाइटी में, अपनी गलियों में वॉक कर सकते हैं, पार्क में वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि लेट नाइट आते हो, तो घर पे एक ट्रेडमिल लेकर रखो, एक स्पिनिंग बाइक लेकर रखो, जिससे आप घर पर ही 40 मिनट्स एक्सरसाइज कर सको। 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना। एंड यहां पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, पैकेजिंग फूड को नो बोलना विल कीप आवरसेल्फ हेल्दी। और ये हेल्दी बॉडी जब लॉन्ग लाइफ मिलेगी तो हम ज्यादा अच्छे से इस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ज्यादा बेटर लाइफ होगी, ज्यादा खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। और इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस मींस बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा रेसिस्ट नहीं करेगी। हैबिट्स हैं, धीरे धीरे चल जाती हैं, धीरे धीरे अच्छी हो जाती हैं। सो फर्स्ट सेक्शन वाज अबाउट फिजिकल हेल्थ, जिसमें 2 पॉइंट कवर किए। सेकंड सेक्शन इज मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए, एक्चुअल में ये मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं। सो मेंटल हेल्थ को लेकर 2 पॉइंट्स आते हैं। एक, माइंड को रिलैक्स देना, एक माइंड को एनर्जी देना। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करना है? 20 मिनट्स मेडिटेशन करनी है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। सेकंड सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, ओवरऑल थर्ड पॉइंट, हमने मेडिटेशन करनी है 20 मिनट्स। मेडिटेशन करने का क्या तरीका है? मेडिटेशन करने का सिंपल सा तरीका है, यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन लिखेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन। और श्री श्री रविशंकर गुरुजी की आवाज में बहुत सारे उनकी गाइडेड मेडिटेशंस आ जाएंगे। हमने ईयरफोन कानों में लगाना है और जैसे जैसे वो बोलते जाएं वैसे वैसे करते जाना है। इनसे अलग अगर आपके पास कुछ और भी तरीके हैं तो आप उन तरीकों को आजमा सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जिससे जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, वो यहां पर इस चीज को सीख सकें। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। मेडिटेशन के फायदे क्या होते हैं कि दिन भर जो भी स्ट्रेस लेवल होता है उससे हमें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। देखो, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करने के लिए नींद की जरूरत होती है, स्लीपिंग की जरूरत होती है। माइंड को भी रिलैक्स करने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत होती है, जिसको कोई नहीं करता। एवरी डे करना चाहिए। करने का वक्त क्या है, करने का टाइम क्या है? देखो, रात को तो हम सोकर ऐसे ही रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है रात को सोने से पहले जब हम बिस्तर पर बैठे, जहां सोना है
वहीं पर ईयरफोन लगाओ, मेडिटेशन करो और वहीं पर आप सो जाओ। तो दिन भर की जो स्ट्रेस है ना वो सारी निकल जाएगी माइंड से, एंड आप रात को बहुत अच्छे से नींद लोगे। मॉर्निंग में आप फिजिकली बॉडी वाइज भी आप एकदम से फ्रेश उठोगे और माइंड वाइज भी आप फ्रेश उठोगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, माइंड की सोचने समझने की जो शक्ति है वो इंप्रूव हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है जो सेकंड सेक्शन का सेकंड पॉइंट है, मींस मेंटल हेल्थ का जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज चैंटिंग करनी है एवरी डे 30 टू 40 मिनट्स। तो यहां पर 30 टू 40 मिनट्स की जो चैंटिंग है ये हमें एनर्जी देती है, सुपर नेचुरल पावर देती है, स्पिरिचुअल पावर देती है, ईश्वरीय ताकत का साथ मिलता है। इससे हमारा भाग्य उदय होता है। जो लोग कहते हैं ना कि आई एम नॉट लकी एंड दैट गाय इज लकी, सो वी कैन मेक आवरसेल्फ लकी इफ वी विल चैंट। मंत्रों का उच्चारण करना, चैंटिंग उसको कहते हैं। अगर हम 40 मिनट्स हमें करना चाहिए, बेसिकली 40 मिनट्स अगर हम चैंटिंग कर सकें, करनी चाहिए, तो इससे हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जिन चीजों को अगर हम फिजिकली वर्क करेंगे तो नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर दो तरह की ताकतें होती हैं। एक जो फिजिकल ताकत होती है कि हमने कुछ काम करना शुरू किया, वो हमने काम किया और हमें उसका फल मिल गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो सारा काम करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वरीय ताकत हमारे साथ नहीं होती। चैंटिंग करने से ईश्वरीय ताकत हमारे साथ आती है। तो जो काम हम अपने आप से करके भी पूरे नहीं कर पाते, वो ईश्वरीय ताकत की हेल्प से वो काम पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वरीय ताकत का साथ में होना जरूरी है। चैंटिंग करनी है। चैंटिंग करने के दो बड़े सिंपल से तरीके हैं। ओम नमः शिवाय आप चैंट कर सकते हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधना मृत्योर मुक्षे मामृतात्, आप ये भी चैंट कर सकते हो। तो इनको चैंट करना, टाइम देखो, टाइम देखकर आप चैंट करना शुरू करो। 40 मिनट्स चैंट करो एवरी डे। और जरूरी नहीं है कि आप इसको 40 मिनट्स सिंगल सिटिंग में करना है, आप 20 मिनट्स दो बार में भी कर सकते हो, 15 मिनट्स 3 टाइम्स में कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन एक जगह आराम से बैठकर करो। और अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आप कहीं बाहर गए हो, वहां पर आप एक जगह एकांत में बैठकर नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे भी मन करे, जब भी मौका मिले, जैसे भी लगे वैसे कर लो। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो अकेले तो तब कर लो, क्योंकि नहीं करने से अच्छा है कि थोड़ा सा कम एफिशिएंसी के साथ किया जाए। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमारा फिर से सेक्शन चेंज हो जाता है। जस्ट टू रिवाइज इट, फर्स्ट हमने पहले यहां पर कंसीडर किया फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में 2 पॉइंट्स थे। देन हमने कंसीडर किया मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में भी 2 पॉइंट्स थे। थर्ड हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर नॉलेज एनहेंसमेंट। तो यहां पर नॉलेज एंड स्किल्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो नॉलेज के लिए हमने क्या करना है? नॉलेज के लिए एक काम करना बंद करना है और एक काम करना शुरू करना है। तो यहां पर भी नॉलेज में 2 पॉइंट्स हैं। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नो किसको करना है? हमने नो करना है टीवी को, हमने नो करना है पोर्न को, हमने नो करना है ड्रिंकिंग को। ड्रिंकिंग का मतलब जब हम दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। तो यहां पर जो पोर्न वर्ड है, पोर्न का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि विदाउट क्लोथ्स हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं। पोर्न में जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, जो बेसिकली आजकल की मूवीज में अच्छे से खुलेआम दिखाते हैं, गंदी चीजें दिखाते हैं, उन सबको नो करना है। ना तो हमने देखना है, ना हमने उनको सुनना है, और ना ही हमने ना ही हमने उनको थिंक अबाउट करना है। सो वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट दीज पॉन्स। तो जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करने लगेंगे, नेटफ्लिक्स में इतनी सारी सीरीज आती हैं, इंडियन भी आती हैं और बाहर की भी आती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स, इन सब की बातें की जाती हैं। जैसा हम देखेंगे हम वैसा बनेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, इन सब चीजों को सोचकर क्या हम में से कोई भी तरक्की कर सकता है? इन सब चीजों को सुनकर, देखकर या सोचकर हम में से कोई भी तरक्की नहीं कर सकता उसका। बल्कि इनको देखने का रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा माइंड डल हो जाता है, हमारा माइंड एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल यहां से उतरकर नीचे पहुंच जाता है। और वापस ऊपर लाने के लिए चैंटिंग करनी होती है। चैंटिंग हम करते नहीं, क्योंकि चैंटिंग में मन नहीं लगता, क्योंकि हमें उन गंदी चीजों को देखने की आदत पड़ जाती है। तो यहां पर हमने सोचना भी नहीं है। देखो, जो चीज हम देखेंगे, जो चीज हम सुनेंगे, उन चीजों को हम सोचेंगे भी, ये ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि जो सोचना है दैट इज द प्रोसेसिंग पार्ट, और जो देखना है एंड सुनना है दैट इज द इनपुट पार्ट। तो जब ये दो इनपुट देखने के रूप में या फिर सुनने के रूप में हमारी बॉडी में जाएंगे, तो माइंड उनको प्रोसेसिंग करने में अपने आप से स्टार्ट कर देगा। तो हमने देखना क्या नहीं है, हमने इन सारी सीरीज को नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, इन नेटफ्लिक्स या फिर बाकी जितनी भी इस तरह की सीरीज होती हैं उनको नहीं देखना। हमने क्या देखना है?
हमने कुछ अच्छी स्किल्स डेवलपमेंट की चीजें देखनी है, तो सबसे पहले यहीं पर यही बात करते हैं, इन चीजों को नहीं देखना। अब सुनना कैसे होता है, ये चीज सुनी कैसे जाती है? जनरली जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं और वहां पर ड्रिंक चल रही होती है, तो वहां पर बहुत वेरी रेयरली मैंने कुछ ग्रुप्स देखे हैं जो ड्रिंकिंग के टाइम पर बिजनेस की बातें करते हैं, इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं, जनरली रबिश बातें होती हैं। तो जब सामने वाला दोस्त इस तरह की बातें कर रहा होता है, तो सुन रहे होते हैं, और सुनने के बाद में फिर माइंड उनको प्रोसेस करना शुरू करता है। सो यहाँ पर we need to say a big no to porn or these kind of सीरीज जिसमें अल्कोहल से रिलेटेड, फास्ट कार से रिलेटेड, या फिर बहुत ज्यादा शो ऑफ से रिलेटेड बातें होती हैं, गर्ल्स की बातें होती हैं। सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लिविंग लाइफ। लिविंग लाइफ एक जब इन चीजों को हटा दोगे ना, और इन चीजों को हटाना मुश्किल नहीं है, जस्ट डिसाइड करना है, अब से नहीं देखेंगे, अब से नहीं बैठेंगे, अब से नहीं सुनेंगे, तो फिर माइंड सोचेगा भी नहीं। एंड जब माइंड इन चीजों को नहीं सोचेगा तो माइंड कुछ क्रिएटिव सोचेगा। क्रिएटिविटी किल हो जाती है। जितने भी जो हमारा भाग्य है, जो हम चैंटिंग के माध्यम से उसको उदय करने की बात कर रहे थे, जो हम भाग्य को अच्छा करने की बात कर रहे थे, लकी होने की बात कर रहे थे, यहां पर बैड लक से स्टार्ट होते हैं, यहां पर चीजें बेकार होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर हमने भाग्य को उदय करने के लिए, अच्छा करने के लिए चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, और यहां पर अपने भाग्य को बेकार होने से बचाने के लिए हमने टीवी, नेटफ्लिक्स, ये पॉर्न, ये सब चीजें देखनी बंद करनी है। तो ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट क्या है? यहां पर जब हम वाइजनेस की बात करें, विजडम की बात करें, तो विजडम एनहेंसमेंट में हमने क्या नहीं करना है? टीवी नहीं देखना है और पोर्न नहीं देखना है। एंड करना क्या है? हमने विजडम बढ़ाने से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करना है। और यहां पर कितना पढ़ना है? 1 आवर एवरी डे। तो यहां पर हमने 1 आवर एवरी डे बुक्स रीड करनी है। कौन सी बुक्स? मैं यहां पर एकेडमिक बुक्स नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर स्किल्स डेवलपमेंट की बुक्स नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर विजडम की बुक्स कह रहा हूं, यहां पर वाइजनेस बढ़ाने की बुक्स कह रहा हूं। इस वाइजनेस में आता क्या है? जैसे पर्सनल फाइनेंस आता है, यहां पर मनी से रिलेटेड जो बुक्स हैं, यहां पर जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स हैं, जो लीडरशिप से रिलेटेड बुक्स हैं, जैसे अगर हम कुछ बातों की बात करें, जैसे यहां पर एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, या फिर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करो। एक बुक में दूसरी बुक का रेफरेंस मिलेगा, दूसरी बुक में तीसरी बुक का रेफरेंस मिलेगा। एंड एवरी न्यू बुक जब भी हम रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा वी आर गेटिंग मच मोर वाइज। और विजडम में एंड इंटेलिजेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल लाइफ को समझ पाना, रिलेशंस अच्छे कर पाना, ये सब चीजें बुक्स का पार्ट होती हैं। एवरीडे 1 आवर हमने रीड करना है। कब रीड करना है? मेरा कहना तो यह है, मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले 1 घंटे बुक रीड करो, उसके बाद में आप नहाने जाओ और नहा के ब्रेकफास्ट करके अपने काम में लग जाओ। तो सबसे पहले अगर मॉर्निंग में 1 घंटा बुक पढ़ेंगे तो वो अपने आप में एक मेडिटेशन का भी रूप लेगा, आपको न्यू एनर्जी देगा, विजडम देगा, वाइज देगा, आपके माइंड को बैलेंस बनाकर रखेगा, आपको फालतू के खर्चों से बचाएगा, क्योंकि बुक्स में समझदारी की बातें हम पढ़ेंगे, तो ये चीज जरूरी है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। 7th पॉइंट है, 7 पॉइंट एंड 8 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर, इंटेलिजेंसी को बढ़ाने को लेकर, यानी कि जो हम काम करते हैं उस काम को बढ़ाने से रिलेटेड। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एवरीडे हमने ट्रेनिंग लेनी है 1 आवर की। 1 आवर की ट्रेनिंग, किस चीज की ट्रेनिंग? यानी कि जो भी आपका 10 to 6 जॉब है, उस जॉब को हम और ज्यादा अच्छा कैसे कर पाए। जो आपकी अभी करंट पोजीशन है, सपोज यू आर द मैनेजर इन ए कंपनी एंड यू वांट टू बिकम द सीनियर मैनेजर, एंड लेटर ऑन यू वांट टू बिकम एवीपी, वीपी एंड ग्लोबल हेड। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए जो आपको फील होता है कि अगर ये स्किल्स मैं डेवलप कर लूं अपने अंदर, तो मैं नेक्स्ट पोजीशंस को 3 साल के बदले 2 साल में ग्रैब कर सकता हूं, और मेरा मैनेजर, जो मेरा मींस स्किप मैनेजर या मैनेजर जो भी है, जो आपका लीडर है, जो टीम लीडर है, वो भी खुश होगा, एंड जो आपकी नीचे की टीम है वो भी खुश होगी, क्योंकि आप ऊपर बढ़ोगे तो नीचे वालों को भी ऊपर बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहां पर ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, आप अपने लिए भी अच्छा करोगे। अब स्किल्स डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर वो ट्रेनिंग्स
ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं देन वो लो। अगर आपको लगता है कि इसका ऑनलाइन पेड कोर्स है तो वो लो, और अगर आपको लगता है कि पेड ऑनलाइन कोर्सेज इस तरह के नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन ही लेनी पड़ेगी, 1 साल का कोई किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो वो लो। ये सब चीजें जरूरी हैं, इनके बिना अदरवाइज हम जिस जॉब में हैं, जिस सैलरी पैकेज पर हैं, वहीं थोड़े से कहीं ना कहीं फंस कर रह जाएंगे एंड दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। तो यहां पर हमने थोड़ा सा अपने आप से ही क्वेश्चन करना है, दूसरे से किसी से नहीं पूछना है, सिर्फ खुद से क्वेश्चन करना है। अगर किसी इंसान से पूछना है तो वो तुम्हारा मैनेजर है, जो आपका सीनियर है आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में, तो उससे पूछना है। नाउ एक और पॉइंट यहां पर साथ में आता है, अगर आप किसी जॉब में ही नहीं हो, अगर आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका खुद का बिजनेस है, देन अगेन द क्वेश्चन इज सेम। तो यहां पर आप अपने ही बॉस हो, आप खुद से ही डिसाइड करो कि ऐसा कौन सा स्किल है, कौन सा न्यू गुण अगर आप अपने अंदर ले आओ, काम करने की काबिलियत अगर ले आओ, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, तो वो खुद से डिसाइड करो, खुद से पूछो एंड स्पेंड 1 आवर एवरी डे ऑन दिस। तो ये 1 घंटा अगर आप डेली इस पर दोगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट यहां पर इंटेलिजेंसी को लेकर ही है, स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर ही है। जो आपका टाइम है 10 o'clock इन द मॉर्निंग टू 6 o'clock इन द इवनिंग, जो ये 8 आवर्स हैं, इन 8 आवर्स में आप कुछ भी पर्सनल वर्क नहीं करोगे। आप इस 8 आवर में कोई भी चिट चैट नहीं करोगे, लोगों से बातें नहीं करोगे, दूसरों की सीट पर जाकर खड़े नहीं होगे और दूसरे को अपनी सीट पर आकर खड़ा भी नहीं होने दोगे। तो यहां पर जो ये 8 आवर्स हैं, अब चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, और चाहे आप होम मेकर हैं, तो यहां पर अपने टाइम को इस तरीके से शेड्यूल करो, इस तरीके से आपने फोकस करके काम करना है कि जो आपका मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उस टाइम पर 10 से 6 आपने कुछ और नहीं करना है अदर देन योर ओन वर्क। अपना 100% इसमें दे डालो। इससे ज्यादा आपने ना तो कभी काम करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको फील आएगा कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। 10 से 6 मैं फोकस करके काम कर रहा हूं। लिस्ट बना लो कि आज आपने क्या क्या काम करना है एंड नेक्स्ट डे के लिए ऑफिस छोड़ने से पहले आपके पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि कल आपने क्या क्या करना है, और नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे के लिए आपके पास टेबल छोड़ने से पहले आपके पास आपकी लिस्ट होनी चाहिए। जब हम पहले से नेक्स्ट डे के लिए लिस्ट तैयार रखते हैं कि कल आपने आकर क्या क्या करना है, तो वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होता ये चीज डिसाइड करने में कि कौन सा काम पहले करूं, कौन सा पहले नहीं करूं। और जब मैनेजर आता है, ये बोलता है कि विवेक फटाफट ये वाली एक रिपोर्ट दे दो, तो आप नो नहीं बोल पाते क्योंकि आपके पास पहले से प्री डिसाइडेड वर्क नहीं है, जो शायद आपके बॉस ने ही आपको करने के लिए बोले होंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से एक लिस्ट है जो आपके बॉस ने ही आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया डिसाइड किया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप बॉस को बोल पाओगे कि सर ये सारे काम मैंने आज करने हैं, अगर इनमें से कुछ स्किप करके आप जो अभी काम बोल रहे हो अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं बताओ इनमें से कौन सा काम छोड़ूं। शायद मैनेजर ये देखे कि यस यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड फॉर टुडे, तो शायद वो उस काम को जो एड हॉक बेसिस पर आया, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं, इंपॉर्टेंट होता तो आपकी लिस्ट में पहले से ही होता, तो शायद वो किसी और से करा लें या आपके सबऑर्डिनेट से करा लें या खुद से कर लें। लेकिन अगर उनको ये पता ही नहीं होगा कि आप आज क्या करने वाले हो, तो ना तो आप मना कर पाओगे और ना ही आप उनको कुछ बोल पाओगे, ना ही वो इस बात को समझ पाएंगे। तो पहले से इस चीज की तैयारी करना जरूरी है। अपना 100% दो, मन लगा के काम करो, बाकी सब फालतू की चीजों में ध्यान मत लगाओ। और आप ये सब मन लगाकर काम भी कर पाओगे क्योंकि आप हेल्दी खा रहे हो, आपने पैकेजिंग फूड को मना कर दिया, क्योंकि आप चैंटिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, आप अपनी नॉलेज विजडम बढ़ा रहे हो, आप फालतू की चीजों को नो भी बोल रहे हो, और तो यहां पर ये सारी चीजें आप कर पाओगे। सो दिस वाज द 8th पॉइंट। अब यहां पर हमने अभी 4 टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, फिर हमने विजडम एनहेंसमेंट, फिर हमने स्किल्स एनहेंसमेंट, और 5th हमारी कैटेगरी है, 5th कैटेगरी में पर्सनल लाइफ आती है। तो यहां पर पर्सनल लाइफ में 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, स्पेंड 30 to 40 मिनट्स एवरी डे विद योर फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स में कौन आते हैं, हमारे किड्स आते हैं, जिनके साथ शायद हम टाइम स्पेंड नहीं करते क्योंकि हम थका हुआ फील करते हैं। थका हुआ क्यों फील करते हैं, क्योंकि हमारे सर पे बर्डन होता है काम का कि ये सारे काम पेंडिंग हैं। और ये सारे काम पेंडिंग क्यों होते हैं, क्योंकि हमने उनकी टाइमलाइन डिसाइड नहीं की। वंस यू विल
हैव ए लिस्ट ऑफ टास्क दोज नीड टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट डे। तो आपको पता है कि इतना काम मैं नेक्स्ट डे में कर सकता हूं, ओवरड्यू कुछ है नहीं, बॉस को क्लैरिटी है, तो आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, स्ट्रेस में नहीं रहोगे तो आप फिजिकली फिट भी रहोगे, और क्योंकि आप हेल्थी खा रहे हो तो उसमें और भी ज्यादा हेल्प मिलती है। यहां पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में जस्ट टेक केयर ऑफ 3 पार्ट्स। 1 योर किड्स जो आपके नीचे हैं, आपका स्पाउस जो आपके इक्वल हैं, एंड पेरेंट्स जो आपसे ऊपर हैं, तीनों को टाइम देना है। यहां पर बच्चों के साथ 15-20 मिनट्स एवरी डे प्ले करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हम बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाते। बच्चों के साथ बॉन्डिंग क्यों नहीं बनती? बिकॉज वी आर बिजी इन द ऑफिस, वी आर बिजी इन आवर वर्क एंड वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो यहां पर जब बच्चों के साथ प्ले करते हैं ना, बच्चे खुश हो जाते हैं, और प्ले करते हुए उस दौरान आपने एक स्किलफुली टैक्टफुली आपने एक अप्रोच लगानी है। जब आप 5 मिनट्स खेल लो, 5 मिनट्स खेलते खेलते उनसे पूछो, हाँ बच्चे आज क्या होमवर्क किया, आजकल क्या पढ़ रहे हो, आज टीचर ने क्या काम दिया, आपके मार्क्स कैसे हैं, क्या आप प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज को लेकर। जब आप खेलते टाइम ये सारे क्वेश्चन आंसर्स पोलाइटली सॉफ्टली करोगे ना, तो बच्चे का मन भी लगेगा आपके साथ, क्योंकि बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको एज ए फ्रेंड देखेगा। और अगर आप सीधे आए, हाँ होमवर्क क्या किया, आज क्या किया, मैं तो पूरे दिन ऑफिस में काम करके आया हूं, ये सब चीजें करोगे तो बच्चों के साथ अटैचमेंट चाहिए। और बच्चे हमारे ना तो सबॉर्डिनेट्स हैं, ना कलीग्स हैं, ना हम उनके बॉस हैं, वो दोज आर द फैमिली मेंबर्स। तो उनको उसी के हिसाब से चलाना पड़ेगा। दे आर किड्स, हमें उनको नर्चर करने की जरूरत है। उसका एक ही तरीका है, 15-20 मिनट उनके साथ प्ले करो। आप चेस प्ले कर सकते हो, कार्ड्स प्ले कर सकते हो, बैडमिंटन प्ले कर सकते हो, कैरम प्ले कर सकते हो। उनको आपके साथ प्ले करना अच्छा लगता है, और उसी के दौरान आपकी बॉन्डिंग भी बनती है। फिर आप उनसे अगर कहोगे ना कि अगर कल आप ये 39 की टेबल लर्न करके सुनाओगे तो मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आऊंगा, तो आपको सुनाएंगे भी, क्योंकि आपके साथ प्यार बढ़ेगा उनका। सेम चीज स्पाउस के साथ है। 15 मिनट्स मोबाइल के बिना, जब चाय पी रहे हो ना साथ में या कॉफी पी रहे हो, तो मोबाइल के बिना बैठो एंड पूरे दिन का प्यार से डिस्कशन करो। तो ये तो अगर हम 20-20 मिनट्स तीनों के साथ भी बिता पाए ना, पेरेंट्स के साथ अगर आपने 10 मिनट्स भी बात कर ली तो भी उनका दिन बन जाता है। और अगर पेरेंट्स साथ में नहीं रहते तो फोन पे 10 मिनट्स बात कर लिए, एवरीडे उनके हालचाल पूछ लिए। ये एक बॉन्डिंग है। बाकी लोगों के लिए टाइम निकालना सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट पहले इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और ये टाइम आराम से निकल जाएगा when you will be working 10 to 6 every day, giving 100% of your focus, time and energy। तो यहां पर जब अच्छे से काम करोगे तो वो बर्डन घर नहीं लेकर आओगे, you will feel relaxed। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। 10th पॉइंट, यहां पर आपको लर्न करना है कि नो कैसे बोलना है। किसी को नो बोलने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो पोलाइटनेस होनी चाहिए, और ये पोलाइटनेस सिर्फ तभी आ सकती है जब आप अपना कैलेंडर मेंटेन करो। तो जब भी कोई अचानक से काम आए, या कोई फ्रेंड मिलना चाहे, या आपको बुलाना चाहे, या किसी शादी में जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, कहीं शॉपिंग पे जाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपके पास ऑफिस आवर्स के बाद आपके पास कौन कौन से टाइम में क्या क्या काम करना है, किस दिन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो वो कैलेंडर मेंटेन करो कि किस दिन क्या काम करना है, किस डेट को कहां घूमने जाना है, किस डेट को शॉपिंग जाना है, किस चीज। तो कैलेंडर मेंटेन करने से क्या होता है, हम इस प्रेशर से बच जाते हैं कि चीजें ओवरड्यू हो गई हैं, चीजें पेंडिंग हो गई हैं। जब चीजों का लिखा होता है ना कि अब से 1 महीने बाद किसी कजन की शादी है, उस शादी के लिए जो प्रिपरेशन करनी है, 3 दिन निकालने हैं, वे 3 दिन शॉपिंग के कौन कौन से हैं, आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि ये 3 दिन है। अब इन 3 दिन में क्या करना है, अगर कोई फ्रेंड आपसे मिलना चाहे तो उसको पोलाइटली बोलो कि भाई ये 3 दिन देखो इस चीज में बिजी हैं, या तो इससे पहले मिल सकते हैं या इसके बाद मिल सकते हैं। अगर आप मिलने को मना करोगे, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो गलत हो जाएगा, और वो गलत है भी क्योंकि फ्रेंड है। लेकिन अगर आप टाइम बताओगे, रीजंस बताओगे, कैलेंडर में चेक करके बताओगे कि उससे पहले भी मिल सकते हैं, उसके बाद भी मिल सकते हैं, तो यहां पर कुछ भी गलत नहीं होगा। और अगर पहले मिलने के लिए बोला तो कैलेंडर में मार्क कर लो कि उस दिन उससे मिलना है, अब उस दिन आप कोई और काम नहीं रखोगे। तो ये बड़ा आसान है, कैलेंडर मेंटेन करके नो बोलना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंप्लीट ऑल अदर 9 पॉइंट्स टू मेक योर लाइफ बेटर। अगर आपने नो बोलना नहीं सीखा, अगर आपने कैलेंडर मेंटेन करके नो बोलना नहीं सीखा, तो जो पहले 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना, वो सारे यूजलेस हो जाएंगे। ये 10th पॉइंट बाकी 9 पॉइंट्स को एज इट इज मेंटेन करने के लिए जरूरी है। आई एम रिवाइजिंग इट इन ए वेरी फास्ट वे। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में हमने 2 चीजें करनी है। सबसे पहले हमने पैकेजिंग फूड को नो करना है, और सेकंड हमने यहां पर 40 मिनट्स वर्कआउट करना है। वर्कआउट आप योगा के रूप में कर सकते हो, वॉकिंग के रूप में कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम में एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। सेकंड,
मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है? 20 मिनट्स मेडिटेशन एंड 40 मिनट्स चैंटिंग। नंबर 3, नॉलेज एनहेंसमेंट। दो काम करने हैं, एक तो स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड पॉर्न, एंड दूसरा पॉइंट है हमारा स्टार्ट रीडिंग नॉलेजेबल बुक्स। तो यहां पर जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी या फिर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हो, उनसे हम ज्यादा समझदार बनते हैं। उसके आगे जो फोर्थ कैटेगरी है यहां पर इंटेलिजेंट बनने की, स्किल्स डेवलपमेंट की। स्किल्स डेवलपमेंट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, स्टार्ट टेकिंग ट्रेनिंग्स और स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस और स्टार्ट टेकिंग मींस सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू एनहेंसमेंट योर स्किल्स इन योर डेली रूटीन कॉर्पोरेट लाइफ। तो यहां पर जो जिस काम को करके आप पैसा कमा रहे हो, मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, मेन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, उसको और बेटर बनाने के लिए डेली बेसिस पर 1 आवर स्पेंड करो उसके ऊपर। एंड सेकंड पॉइंट था इसका कि 10 to 6 जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसमें पर्सनल काम नहीं करना है, कलीग्स के साथ बातें नहीं करनी है, चिट चैट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है। फिफ्थ कैटेगरी है हमारी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर किड्स बाय प्लेइंग, और प्ले करते हुए उनके साथ आप बातें करो, सारी बातें करो। स्टार्ट स्पेंडिंग 20 मिनट्स विदाउट मोबाइल फोन विद योर स्पाउस एंड स्टार्ट टॉकिंग एवरी डे विद योर पेरेंट्स ओवर द फोन if they are not living with you, and if they are living with you then of course start spending 10 minutes with them, तो वो 10 मिनट्स में भी खुश हो जाएंगे। आई डू नो दैट। तो यहाँ पर और जो लास्ट पॉइंट है इन 9 पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए कि यहाँ पर कैलेंडर मेंटेन करो एंड अननेसेसरी चीजों को नो बोलना शुरू करो, एक टाइम से करना शुरू करो जिससे हम मैनेज्ड रह सकें। अदरवाइज अगर हम फालतू की चीजों को नो नहीं बोलेंगे, जो फर्स्ट हमने 9 पॉइंट्स कवर किए हैं वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट एमबीए है। अगर इन सब चीजों को कर लिया तो बाकी चीजों की एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल हैव ए बैलेंस्ड लाइफ एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू विल हैव फिजिकल हेल्थ, यू विल हैव मेंटल हेल्थ, यू विल हैव मनी, यू विल हैव विजडम एंड यू विल हैव पर्सनल लाइफ, ए बेटर लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहां पर इन सब चीजों को करना जरूरी है। आसान है, एक भी पॉइंट यहां पर मुश्किल नहीं है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में यहां पर कुछ भी परेशानी नजर आती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई फॉर ऑल दैट। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।